तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही जाके प्रियन राम वैदी। पिता तजो प्रहलाद उदाहरण है। पिता पूजनीय होता, वंदनीय होता है, पितृदेवो भव वेद कह रहा है, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बलि तजो। गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता, लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया। क्यों? बोले गुरु जी ने कहा ये भगवान हैं, ये तुम्हारा सब ले लेंगे, इनके चरणों में मत जाओ, इनकी बात मत मानो। राजा बलि ने कहा अच्छा, गुरु तो इसलिए बनाया जाता है कि गुरु हमको भगवान से मिला दें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ये काम गुरु जी का है, और गुरु जी ये काम छोड़ करके उल्टा काम करने लग जाए, गुरु जी भगवान से मिलने ही न दे। बोले नहीं नहीं, उधर मत जाओ, इधर आओ। ऐसे गुरु घंटाल अगर मिल जाए जो भगवान के चरणों में न जाने दें, अपने ही चरणों में तुमको फंसाए रखें, बोले ऐसे गुरु से थोड़ा दूर होना पड़ता। हाँ, आजकल ऐसे गुरु घंटाल बहुत घूम रहे हैं दुनिया में, कहते हैं गुरु ही सब कुछ है। हाँ, जानते हैं कि हमसे दूर जाएंगे तो फिर हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा। सच्चा गुरु तो वो है पिता के समान। हाँ, पिता के समान। जैसे पिता अपनी लाडली बेटी को पालता है, पोसता है, दुलार करता है, उसका संरक्षण करता है, और एक दिन ऐसा आता है कि सुंदर योग्य वर को देखकर अपनी बेटी को उसके हाथों में सौंप देता है, और जो कुछ उससे बन पड़ता है, धन संपत्ति, वो भी देता है, और रोता भी है, दुखी भी होता है, लेकिन कहता बेटी तुम घर की याद मत करना, सदा इनके चरणों को याद करना, इन्हीं के चरणों में। ये पिता करता है बेटी के लिए। यही काम गुरु का है। गुरु शिष्य को भगवान के चरणों में लगा देते हैं और कहते हैं तुम इनके चरणों में रहो। और वही पिता अपनी बेटी से कहे तुमको हमने पाला, हमने तुमको इतना धन दिया, तो तुम यहीं रहो, हमारी सेवा करो, हम जो कहें वो करो। और वो बेटी अपने पति को छोड़कर, अपना ससुराल छोड़कर, अपने पति की सेवा छोड़कर दिन भर बाप की सेवा करती रहे, तो उस स्त्री को कौन अच्छा कहेगा? कोई कहेगा दुनिया में? उस स्त्री का कल्याण होगा? बोले कदापि नहीं होगा। उसी प्रकार से गुरु तो वही जो शिष्य को भगवान के चरणों से जोड़ दे, और नहीं जोड़ा तो फिर ऐसे आचार्य को भी, गुरु को भी छोड़ दे। क्यों? बोले जिसके लिए गुरु बनाया वो गुरु ने काम ही नहीं किया, तो क्या मतलब निकला? तो लक्ष्मण जी महाराज का यह विशेष धर्म है, और भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए और विशेष धर्म भगवान के चरणों का कैंकर्य करते हुए भी भगवान की रुचि को महत्व देना, ये विशेषतर धर्म। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान के रुचि की अवहेलना भी कर देते हैं। क्या रुचि? बोले राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, मेरी यही रुचि है, माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा आपकी सब बात हम मानेंगे, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। क्यों? बोले हमारी रुचि आपके चरणों में है, हम अपनी रुचि का त्याग नहीं कर सकते। अपने रुचि के लिए भगवान की इच्छा को छोड़ दिया। बोले बाकी आपकी सब बात मानेंगे, आप जो कहोगे हम करेंगे। आप कहो तो हम समुद्र में कूद जाएं, आग में कूद जाएं, लेकिन आपसे दूर नहीं जाएंगे। आपकी जो आज्ञा आपसे दूर हमें कर दे, उन आज्ञाओं का पालन मैं नहीं करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। लक्ष्मण जी का यह स्वभाव है। लेकिन भरत जी बड़े शीलवान हैं। भरत जी को रघुनाथ जी ने चित्रकूट में कहा अयोध्या चले जाओ, तुम अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो। भरत जी ने कहा आपके वियोग में मैं नहीं रह पाऊंगा। राम जी ने कहा मेरे बचनों के लिए और मेरे संकल्प को देखते हुए भरत
तुम्हें अयोध्या जाना चाहिए। भरत जी उत्तर न दे सके। बोले प्रभु की ये रुचि है तो ठीक है, हम अपनी रुचि को त्याग देंगे, प्रभु की रुचि मेरे लिए सम्माननीय। भरत जी ने कहा चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन आपके चरणों को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होगी। प्रभु ने कहा तो मैं क्या करूं। भरत जी ने एक पादुका सामने प्रस्तुत की और कहा इसी पादुका पर आप अपने चरण रख दो, यही प्रसाद हो जाएगा मेरे लिए। इन्हीं को आश्रय में रखकर इन्हीं के भरोसे मैं 14 वर्ष व्यतीत कर लूंगा। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। और फिर राम जी ने पादुका दी और भरत जी लौट करके चले आए। ये शील निधान भरत जी का जो स्वभाव है कि भगवान के वचनों को, उनकी रुचि को महत्व देना, ये विशेषतर धर्म। और शत्रुघ्न जी का धर्म बोले विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का पालन करते हुए, विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति करते हुए, विशेषतर धर्म भगवान की रुचि का महत्व समझते हुए, भगवान के भक्तों की आज्ञा को सर्वोपरि समझना, भगवान के भक्तों के सुख के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देना, ये विशेषतम धर्म है। और ये धर्म शत्रुघ्न जी का था। भरत जी ने कहा मेरे साथ चलो। शत्रुघ्न जी ने सोचा माता पिता की आज्ञा तो हम टाल सकते हैं, प्रभु की भी आज्ञा टाल सकते हैं, लेकिन ये प्रभु के परम भक्त हैं और इनके वचन को टालना ये अपराध होगा। इसलिए शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ चले गए। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शत्रुघ्न जी के इस महान चरित्र का, सच पूछो तो रामायण में चारों भाइयों में सबसे संक्षिप्त चरित्र शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न जी का क्या चरित्र है? कहीं वो कुछ बोल रहे हो या कुछ कह रहे हो या कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं। हां, जब चारों भाइयों का वर्णन आता तो उनका नाम आ जाता, ब्याह आया तो ब्याह में उनका नाम वर्णन आ गया। और बाकी मंथरा की कुटाई किया था, मंथरा को मारने का काम किया है, वहां उनका स्मरण किया जाता है। मंथरा उधर से सजी संवरी आई, रज्जु भिरी वो बानरी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे किसी बदरिया को झबला पहना दो, फराक पहना दो, गले में माला पहना दो, आंखों में काजल लगा दो और उस बदरिया के मोड़ पर एक टोपी लगा दो और पांव में पावजेब पहना दो, बदरिया को रस्सी से बांधे रहो और वो आए ठुमकती हुई। उसी प्रकार मंथरा सजी संवरी ऊपर से नीचे तक आभूषण पहने हुए जब आई तो शत्रुघ्न जी महाराज ने जब देखा तो उनको क्या दिखा, बोले जैसे कोई बदरिया जो हो सजी संवरी आई हो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रज्जु भिरी वो बानरी, जैसे किसी बंदरी को सजा दिया गया हो, रस्सी से बांधा हो। फिर तो शत्रुघ्न जी को क्रोध आया और एक लात मारा, उसके कुबड़ पे मारा। ये चरित्र तो शत्रुघ्न जी का था। लेकिन इसके अलावा शत्रुघ्न जी का चरित्र जो महान चरित्र है वो यहीं पर प्रकट होता है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, मामा जी के घर जब जा रहे थे तो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः, शत्रुघ्न को साथ में ले गए। शत्रुघ्न जी चले। अब भरत और शत्रुघ्न मामा जी के घर में रहते हैं। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण अयोध्या में। राम जी के चरित्र को देखकर श्री दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित होते। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया, राम जी 24 वर्ष के हो गए और
किशोरी जी 18 वर्ष की हो गई। 6 वर्ष की थी तो विवाह हुआ था, विवाह के बाद 12 वर्ष, 18 वर्ष। राम जी के गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित हो। यहां पर रामायण के अयोध्या कांड के प्रारंभ में राम जी के अनेक विशिष्ट गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। यद्यपि भगवान में अनंत गुण हैं, इसीलिए कहा जाता है अनंत गुण गण निलय। अनंत गुणों के जो सागर हैं, कोई कोई कहते हैं भगवान तो निर्गुण है। बोले निर्गुण का अर्थ क्या है? हमारे आचार्यों ने निर्गुण का अर्थ किया है, निर्गुण माने जिसके अंदर निंदित गुण नहीं है वो निर्गुण, और जिसके अंदर सद्गुण विद्यमान है वो सगुण। तो भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण। इसीलिए कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो सगुण है वही निर्गुण है। निर्गुण का मतलब अखिल हेय प्रत्यनीक, अर्थात निंदित गुणों का जो विरोधी हो, अर्थात जिसमें निंदित गुण न हो। और सगुण का मतलब कल्याण गुणैकतान, जिसके अंदर दिव्य कल्याण गुण विद्यमान हो। तो भगवान सदा सगुण साकार है, और रामायण तो यही कहती है। रामायण की शुरुआत गुण से ही होती है। हाँ, दुनिया में जितनी रामायण है, चाहे कृत्तिवास रामायण हो, चाहे कंबु रामायण हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, चाहे श्रीमद् रामचरित मानस रामायण हो, दुनिया में जितनी रामायण है उन सारी रामायणों का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण। श्री वाल्मीकि रामायण से ही रामचरित्र को पाकर के सभी कवियों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने भाव में प्रस्तुत किया। और वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ यहीं से होता है। वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद जी से, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान। गुणवान से ही कथा शुरू होती। इसलिए हमारे रघुनाथ जी सदा सगुण साकार अनंत कल्याण गुण संपन्न हैं। भगवान कभी निर्गुण निराकार नहीं रहते, भगवान सदा सगुण साकार है। तो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन यहां पर हो रहा है। यह कथा भी भगवान के गुणों का वर्णन ही है। कथा क्या है? वो किसके बेटा थे, किसके भाई थे, क्या किया, ये घटनाओं का वर्णन कथा नहीं है। नोट कर लेना, ये घटनाओं का वर्णन कथा नहीं है, अपितु इन घटनाओं में भगवान की जो भूमिका है, उस भूमिका में भगवान के जो दिव्य गुण हैं उन गुणों का प्रकाश होता है। अब राम जी जंगल में चले गए तो इस घटना में क्या गुण प्रकाशित हुआ? बोले इसमें गुण प्रकाशित हुआ कि राम जी मातृ पितृ भक्त हैं, ये गुण प्रकट हुआ। गृद्धराज जटायु को गोद में लेकर भगवान रोते हैं, क्या गुण प्रकट हुआ? बोले उसमें करुणा भगवान की समुच्छलित हुई। सीता भी प्राप्त नहीं हुई, रावण का भी वध नहीं हुआ, और राम विभीषण के मस्तक पर तिलक करके राम जी ने कहा लंका का राजा इनको घोषित करो। जय श्री सीताराम, मंगल करो, इनको लंका का राजा घोषित कर दो। ये क्या है? बोले भगवान का सामर्थ्य, भगवान सर्व समर्थ है। किसी ने कहा रावण अभी मरा नहीं, और विभीषण को आप लंका का राजा घोषित कर रहे हैं। अरे बोले मर जाएगा रावण। लक्ष्मण जी ने कहा अगर कहीं रावण ने भी, उसको भी सद्बुद्धि आ गई, उसका विचार बदल गया और उसने आदर पूर्वक ला करके श्री जानकी जी को आपके चरणों में अर्पित कर दिया और शरणागति कर ली, तब आप क्या करोगे? शरणागत को तो आप मारते नहीं। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हानि।
अगर रावण भी आपकी शरण में आ गया तो क्या रावण को आप मारोगे? बोले नहीं मारेंगे। बोले तो फिर विभीषण को तो आपने राजा बना दिया, फिर लंका की गद्दी किसको बैठाओगे? क्योंकि दोनों शरणागत हो गए, विभीषण भी रावण भी। तब क्या होगा? तो राम जी ने कहा अगर ऐसी परिस्थिति, पहली बात तो ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं, और अगर बना दिया तो बना दिया। तो राम जी का औदार्य और सर्व सामर्थ्य, सर्व समर्थ हैं भगवान, ये गुण प्रकट किया। तो लीलाओं में पग पग पर भगवान के दिव्य दिव्य गुणों का उद्भव होता है और भक्त उन गुणों का चिंतन करके भगवान पर आश्वस्त होते हैं, विश्वस्त होते हैं कि जो इतने महान हैं, इतने दिव्य हैं, उनके चरणों की भक्ति करने पर निश्चित मेरा कल्याण। तो भगवान के गुणों का प्रकाश ही कथा है, और ये गुण इसी धरती पर प्रकाशित होते, ये भी बात है। भगवान साकेत लोक में और वैकुंठ में बैठे रहें तो इन गुणों का कोई उपयोग नहीं होता। भगवान के जितने गुण हैं वो वैकुंठ में, साकेत में, ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। क्यों? बोले वहां कोई उपयोग नहीं होता। क्यों? बोले भगवान बड़े दयालु हैं, साकेत में किसके ऊपर दया करें? वहां कोई दया का पात्र नहीं होता, वहां तो सब दिव्य होते हैं। वहां तो मुक्तात्मा लोग हैं, उनको वहां किनके ऊपर दया भगवान करें? भगवान बड़े उदार हैं। वैकुंठ में भगवान किसको अपनी उदारता दिखावें? वैकुंठ में कोई दरिद्र होता ही नहीं है, वहां सब भगवान के परमदास हैं, किसको भगवान अपनी उदारता दिखावें? भगवान बड़े वीर हैं, पराक्रमी हैं। बोले वैकुंठ में किससे दो दो हाथ करें, किसको दिखावें अपनी वीरता? वहां कोई लड़ने वाला भी तो नहीं। इसलिए भगवान के जितने गुण हैं, दया, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य, काम, सत्य, संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ये वैकुंठ में ठंडे बस्ते में पड़े रहे। जब भगवान प्रकट होकर धरती पर लीला करते हैं तो इन भगवान के दिव्य गुणों का भक्तों को अनुभव होता है, जीवों को अनुभव होता है। इसीलिए गुण वर्णन ही भगवान की कथा है, भगवान के गुणों का चिंतन ही कथा है तत्त प्रसंगों में। तो यहां रामायण के प्रारंभ में और वाल्मीकि रामायण की ये बहुत बड़ी विशेषता है। जब आप पढ़ेंगे, पारायण करेंगे तो अनुभव होगा। जब राम जी का वर्णन आता है, चाहे दशरथ जी कुछ कह रहे हों, चाहे मां कौशल्या कहें, यहां तक कि मां कैकेयी भी कहें, हनुमान जी वर्णन करें, मंदोदरी वर्णन करे, तारा वर्णन करे, तो राम जी का जब वर्णन आता है तो राम जी के अनेकानेक गुणों का वर्णन करते हुए राम जी का वर्णन है, पग पग पर। हां, रामायण में केवल एक ऐसी पात्र है, मंथरा, जिसने राम जी का वर्णन किया तो राम जी का गुण नहीं, राम जी में दोष का वर्णन करती। राम जी का जब वर्णन करती है कैकेयी से तो मंथरा दोष का वर्णन करती। आचार्यों ने कहा भगवान में तो कोई दोष होता नहीं, तो इसने दोष वर्णन किया कैसे? जब दोष है ही नहीं है तो ये जो वर्णन कर रही इसको दोष कैसे माना जाए? ये तो दोष है नहीं। बोले हां दोष नहीं है। तो मंथरा क्या कर रही? बोले असूया कर रही है। असूया माने गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। असूया किसको कहते हैं? बोले व्यक्ति के अंदर दोष नहीं है, गुण ही गुण है, लेकिन उस गुणों में भी हम अपने तर्क और बुद्धि से दोष निकालने का प्रयत्न करें, इसको कहते हैं असूया। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। भगवान के गुणों में दोष का आविष्करण करना, इसी का नाम असूया है। आज ऐसे बहुत
धूर्त प्रलापी हैं जो राम जी के गुण में भी दोष ढूंढने लगते। बोले राम जी बड़े अन्यायी थे। बोले क्या किया? बोले सीता का त्याग कर दिया, संबूक का वध कर दिया, राम जी ने ऐसा कर डाला। बोले राम जी में तो गुण ही गुण है, लेकिन ये असूया करने वाले राम जी में दोष का उद्भावन करते। तो भगवान में जो दिव्य गुण हैं उन गुणों का वर्णन यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने किया। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। सच नित्यम प्रशांतात्मा, राम जी बड़े प्रशांत आत्मा हैं, बड़े धीर गंभीर हैं, कभी अशांत नहीं होते। मृदुपूर्वम च भाषते, और राम जी जो बोलते हैं बहुत मृदु बोलते हैं। और तीसरी विशेषता बोले पूर्वम भाषते, पहले बोलते हैं। पहले बोलते हैं इसका मतलब क्या है? बोले राम जी का ये बहुत बड़ा गुण है, पहले बोलना। बोले ये महान पुरुषों में होता है, क्षुद्र लोगों में नहीं होता। क्षुद्र कौन? बोले थोड़ी सी संपत्ति मिल गई, थोड़ा सा पद मिल गया तो व्यक्ति इठला करके चलने लगा। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, ज्यों थोड़े धन खल ही करे। ऐसे जो क्षुद्र होते हैं उन क्षुद्रों में ये गुण नहीं होता। जो महान होते हैं उनमें वो गुण होता है। क्या है? बोले राम जी पूर्वभाषी प्रियम वदः। पूर्वभाषी, राम जी के दरबार में कोई दीनहीन मलिन आ जाए और संकोच के कारण राम जी की महिमा और इनके वैभव को देखकर उसे संकोच लगे कि मैं अपने मन की बात इनसे कैसे कहूं, तो राम जी ऐसे उदार हैं कि वो सोचे और विचार करे। ये मौका राम जी देते ही नहीं, राम जी पहले ही उससे बोलने लगते हैं। बोले तुम भैया कहां से आए हो? वो सोचे कि हम कहां से शुरू करें, किन शब्दों का प्रयोग करें, तो राम जी देर नहीं करते, राम जी स्वयं उससे बोल देते हैं। कहते हैं भैया कहां से आए हो, आपकी क्या समस्या है? और इतने प्रेम से बोल देते हैं कि उसके मन का संकोच दूर हो गया और वो तुरंत अपने मन की बात, अपने दुख को राम जी से कह लेता है। ये राम जी की विशेषता, पूर्वभाषी प्रियम वदः। और राम जी, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एक बार अगर किसी ने राम जी का उपकार कर दिया तो राम जी उसे सदा याद रखते। बार बार वो अपकार करे लेकिन उस अपकार को याद नहीं रखते, उसके उपकार को राम जी याद रखते। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। राम जी न चानृत कथो विद्वान, राम जी कभी अनृत कथा, झूठी कथा नहीं कहते, झूठी गप्पे नहीं मारते। बहुत लोग हंसी मजाक में भी बड़ी बड़ी झूठी बातें मस्खरी कर लेते हैं। राम जी मनो विनोद में भी कोई बात झूठ नहीं बोलते। न चानृत कथो विद्वान। और ये गुण राम जी में क्यों प्रकट होता है? बोले वृद्धानाम प्रतिपूजकः, क्योंकि सदा वृद्धों का, बड़ों का वो आदर करते। जो व्यक्ति सदा अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करता है उसके जीवन में असत्य और छल का प्रवेश नहीं होता। राम जी वृद्धानाम प्रतिपूजकः अनुरक्त प्रजाभिश्च, और अपनी प्रजा में राम जी की अनुरक्ति, और प्रजा राम जी में अनुरक्त है। अपने प्रजा से राम जी प्रेम करते। केवल प्रजा को अपना वोटर नहीं समझते कि वोट देंगे, बस वास्तविक प्रेम राम जी का अपनी प्रजा से, दिखावटी प्रेम नहीं।
राम जी के इन गुणों को देखकर दशरथ जी के मन में हुआ, क्यों न मैं अपने राम को अब युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। और दशरथ जी ने आसपास के जो छोटे छोटे राजा थे, सामंत थे, जो उनके अधीन थे, उन सभी राजाओं को बुलाया और बुला करके सभा की, क्योंकि निर्णय है और दशरथ जी को यह निर्णय लेना था। दशरथ जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दें, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। दशरथ जी कहते हैं मेरे बाल पक गए। मानस रामायण में भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि सभा में दशरथ जी बैठे थे, मुकुट टेढ़ा हो गया और मुकुट को सीधा करने के लिए दर्पण लेकर के जब मुकुट को ठीक करने लगे तो कानों के पास सफेद बाल दिखाई पड़े। श्रवण समीप भये सित केसा मनोह जरठपन अस उपदेश। और यहां वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं कि दशरथ जी स्वयं कहते हैं, हे सभासदों, अब मैं बूढ़ा हो गया। इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठकर जिस सिंहासन पर श्री चक्रवर्ती जी महाराज विराजते, उस सिंहासन में सफेद रंग का छत्र लगता, धवल छत्र, मोतियों की लर लगी थी, सफेद सफेद। दशरथ जी कहते हैं इस श्वेत रंग के छत्र के नीचे बैठ बैठ करके मैंने अपने बालों को सफेद कर दिया। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया। इस पांडुर वर्ण छत्र के नीचे बैठ बैठकर जरितम मया, मेरा बुढ़ापा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को विश्राम मिले। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतमभिरोचये। अपने इस जीर्ण शरीर को मैं विश्राम देना चाहता। अब ये राज्य कार्य मुझसे संभलने लायक नहीं, और हम चाहते हैं कि कल राम को हम युवराज पद पर अभिषिक्त करें। कल पुष्य नक्षत्र है, 10वीं तिथि है, कल ही मैं अपने पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूं। ये हमारी प्रबल इच्छा है। आप लोगों की क्या अनुमति है? फिर तो सबने जय जय श्री सीता, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय ने अपने मंत्रियों के मध्य में ये बात रखी कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और मैं चाहता हूं कि अपना ये राज्य अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप दूं। यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। कल प्रातः काल ही पुरुष पुंगव, पुरुष श्रेष्ठ नरोत्तम पुरुषोत्तम रघुनंदन को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया। यही सनातन परंपरा है। व्यक्ति जब वृद्ध हो जाए तो अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए, कुर्सी से चिपके नहीं रहना चाहिए। आज भी सत्ता में बैठे लोग बात तो राम की कर लेते हैं, लेकिन राम जी के चरित्र से शिक्षा कहां कहां मिलती है, इस पर भी विचार करना। कुर्सी से चिपके रहने की जरूरत नहीं। दशरथ जी ने कहा अब मैं ये राज्य राम को सौंप देना चाहिए। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये। मेरे इस जीर्ण शरीर को अब विश्राम की आवश्यकता है। भवंतो मेनु मन्यन्ता। आप लोग क्या कहते हैं? उन राजाओं से पूछा, जो सामंत लोग बैठे थे, सभासद लोग बैठे थे, उनसे पूछा आपकी क्या अनुमति है? तो वो जितने उनके सभासद थे वो उनके चापलूस नहीं थे, उनसे डरते भी नहीं थे।
क्योंकि धर्म राज्य में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होता है। यही धर्मराज की विशेषता है। दशरथ जी का राज्य पूर्ण रूप से धर्म राज्य। जितने उनके सभासद थे, सभा के सदस्य थे, वो चापलूस भी नहीं थे और डरते भी नहीं थे, क्योंकि कुछ गलत करते नहीं थे, इसलिए डरने का भी कोई प्रश्न न था। दशरथ जी के सामने ही बैठे हुए उन राजाओं ने अपनी अपनी मेज को थपथपाया और कहा, महाराज आपने जो कहा यही हम चाहते थे। हाँ, इक्षामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रा व्रतानम। हम सबकी यही इच्छा है कि रघुनंदन का जो गजराज है शत्रुंजय, उस गजराज के पीठ पर सोने का हौदा कसा जाए, राम जी का युवराज पद पर अभिषेक हो और फिर उस गजराज पर राम जी विराजें, राम जी के मस्तक पर छत्र लगे। इक्षामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। छत्र से आवृत हो आनन रघुनंदन का और पूरी अयोध्या में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए। हम सब यही चाहें। सबने कहा, अनुमोदन किया सबने। दशरथ जी महाराज ने कहा, एक बार में ही कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, और तुरंत प्रस्ताव पास, सबने समर्थन कर दिया। दशरथ जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी हां में हां मिला रहे हैं। तो दशरथ जी ने अपने सभासदों के मन को टटोलने के लिए एक बात कही। दशरथ जी ने कहा कि कथम नुमयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति। धर्म पूर्वक मैं पृथ्वी पर शासन कर रहा हूं और मेरे रहते हुए भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम। मेरे रहते हुए मेरे पुत्र राम को आप लोग युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते? क्या मेरा शासन कुछ गड़बड़ है? मेरी शासन पद्धति में कोई कमी है? अथवा मेरे राज्य में आपको कोई दुख हुआ? क्या कारण है कि मेरे रहते हुए आप राम को राजा के रूप में चाहते? प्रजा का मन टटोलने के लिए दशरथ जी ने जब इस प्रकार कहा तो प्रजा के लोग, तो सभा के लोग जो थे सभासद, वे सब बड़े निर्भय थे। उन प्रजा के लोगों ने और सभासदों ने कहा, महाराज आपका राज्य बहुत सुंदर था, आपने बहुत अच्छे से हमारा पालन किया, हम आपकी कोई कमी नहीं कहते, परंतु अब हम राम जी का राज्य देखना चाहते हैं। राम जी के राज्य का भी तो सुख हमको मिले। आपके राज्य में तो हमने सुख पाया, लेकिन अब राम जी का राज्य भी तो हम देख लें। बोले क्यों? प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज सच्चाई तो यह है, जो विशेषता राम जी में है वो विशेषता आप में नहीं है। इतनी हिम्मत थी प्रजा की महाराज, दशरथ जी के सामने ही कह दिया उन सभासदों ने और प्रजा के लोगों ने कि जो विशेषता राम जी में है वो आप में नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन राम जी तो राम जी है। दशरथ जी भीतर से बड़े प्रसन्न हुए। सच्चा गुरु और सच्चा पिता अपने पुत्र और शिष्य की महिमा को सुनकर, उसकी कीर्ति को सुनकर के भीतर से प्रसन्न ही होता। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन प्रजा के लोग और वे राजा लोग वहीं नहीं रुके। उन राजाओं ने कहा, महाराज जो विशेषता राम जी में है वो तो आप में नहीं है, आपके पिताजी में भी नहीं थी। बाप तक पहुंच गए लोग, और तो और जो आपके बाप के बाप थे उनमें भी वो विशेषता नहीं थी जो विशेषता हमारे राम जी में। इसलिए हम राम जी को राजा के रूप में चाहते हैं। आप विचार करो, किसी राजा के सामने, पदस्थ राजा के सामने उसकी प्रजा और उसके सभासद इस तरह उसे कह दें, इतनी हिम्मत हो सकती किसी? इतनी स्वतंत्रता?
अभिव्यक्ति की कहीं हो सकती है? आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बड़े बड़े वितंडावाद खड़े होते हैं देश में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इसे कहते हैं अभिव्यक्ति। राजाओं ने कहा इक्ष्वाकुभ्यो भी सर्वेभ्यो, उन राजाओं ने और सभा के लोगों ने कहा राजन, आपके इक्ष्वाकु कुल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राम जी जैसा हो। राम जी सबसे विलक्षण है। इक्ष्वाकुभ्यो भी सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते, राम सत्पुरुषो लोके, राम ही एक लोक में सत्पुरुष है। सत्य सत्यपरायण, सत्य है और सत्यपरायण है, इसलिए हम इनके राज्य का सुख अनुभव करना चाहते और प्रजा के प्रति इनका प्रेम। राजाओं ने और वहां बैठे सभासदों ने और प्रजा के लोगों ने कहा व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुखिता। राम जी का स्वभाव है कि प्रजा के किसी व्यक्ति को कोई दुख हो, कोई संकट हो, तो उस संकट में राम जी भी उस दुख को अपना दुख मानते। जब राजा अपने प्रजा के दुख को अपना दुख मान ले, प्रजा के सुख को ही अपना सुख मान ले, यही राम राज्य, यही राम राज्य कहलाता है। और प्रजा के दुख सुख को लेकर के ही राजनीति होती रहे, बोले ये राजधर्म क्षुद्र राजधर्म होता है। सर्वोत्तम राजधर्म यही है कि प्रजा का दुख राजा का दुख और प्रजा का सुख राजा का सुख, ये सर्वोपरि धर्म। लोगों ने कहा कि व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुखिता। राजन, हमारे घर में अगर हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो हमारे रिश्तेदार लोग तो बाद में पहुंचते हैं, राम जी पहले हमारे द्वार पर आ जाते हैं हमारे दुख को बांटने के लिए। और इतना ही नहीं, उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। हमारे घर में कोई उत्सव हो, बेटी का विवाह हो, बच्चे का उपनयन हो, कोई सत्कर्म हो, तो हमारे रिश्तेदार नातेदार तो बाद में आते हैं, लेकिन राम जी बहुत पहले ही आ जाते हैं और आकर के पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जैसे अभिभावक घर का मालिक सारा काम संभाल लेता है, उसी तरह राम जी हमारे सारे कार्य को संभाल लेते। ये राम जी का प्रजा के प्रति प्रेम था वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। और रही बात आप इनको अयोध्या का राजा बनाएंगे, तो राम जी के अंदर तो ऐसी विशेषता है कि ये संपूर्ण त्रिलोकी के राजा बनने के योग्य। सच पूछो तो राजा बनने के योग्य राम जी ही। क्यों? प्रजा ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि इनका क्रोध और इनकी कृपा, ये दोनों कभी निरर्थक नहीं होती। बोले ये कौन सी बड़ी बात हो गई? नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। जिसका क्रोध कभी निरर्थक न हो और जिसकी कृपा कभी व्यर्थ न हो, वही भगवान होता है। ये भगवान की परिभाषा है, ये भगवान की परिभाषा है। भगवान कौन? बोले जिसका क्रोध कभी व्यर्थ न जाए। क्रोध तो हम आप भी करते हैं, लेकिन किसी का क्या बिगाड़ लेते हैं? बस चलता है, जो चाहे सो कर लें। क्रोध तो बहुत करते हैं, हम ऐसा कर देंगे और कर कुछ नहीं पाते। दुनिया के दुख को देख करके हृदय में वेदना होती है, सबका दुख हम दूर कर दें, लेकिन कृपा करने की इच्छा होते हुए भी सारे लोगों का दुख हम नहीं दूर कर पाते, सामर्थ्य नहीं है। जो सारी दुनिया पर क्रोध का सामर्थ्य रखता हो, क्रोध करे तो उसे कोई रोक न पाए, कोई टोक न पाए, वो जो चाहे कर डाले। यह क्रोध केवल परमात्मा में होता और किसी में नहीं, क्योंकि उनका क्रोध कभी निरर्थक नहीं होता। प्रारंभ में ही देवर्षि नारद ने कहा कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। जो कालाग्नि के समान जिनका क्रोध है, तो राम जी का क्रोध कभी निरर्थक नहीं होता और राम जी की कृपा कभी निरर्थक नहीं होती।
प्रजा के लोगों ने कहा नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन, इसलिए तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमम नाथम अकामयति मेदिनी। ये मेदिनी, ये धरती राम को राजा के रूप में वर्ण करना चाहती, अकामयति मेदिनी। यहां पर हमारे स्त्री संप्रदाय के आचार्यों ने अनुभव किया है कि भगवान की 2 पत्नियों का वर्णन वेद में है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री और लक्ष्मी 2 पत्नियां भगवान की। कृष्णावतार में वही रुक्मिणी और सत्यभामा हैं। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रय। तो रामावतार में, बोले रामावतार में भगवान एक पत्नी व्रत हैं, इसलिए प्रकट लीला में एक ही पत्नी है। वो कौन है? बोले श्री जानकी जी, जो श्री जी। और दूसरी पत्नी कौन? बोले भूदेवी। इसीलिए यहां पर महर्षि वाल्मीकि संकेत करते हैं कि ये भूदेवी लोकपालो ममम नाथम अकामयति मेदिनी। ये मेदिनी धरती भगवान श्री राम का पति के रूप में मानो वर्ण करना चाहती है कि राम भूपति हो जाएं। श्री देवी भूदेवी 2 भगवान की प्रिया। प्रजा के लोगों ने कहा आप इनको राजा बनाओ। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी महाराज ने घोषणा कर दी कल इनका युवराज पद पर अभिषेक तो हो जाएगा। कल पुष्य नक्षत्र है और 10वीं तिथि है। रामनवमी के ठीक दूसरे दिन चैत्र के शुक्ल पक्ष की 10वीं को राज्याभिषेक की घोषणा। और यह घटना उस दिन की है जिस दिन राम जी का 25वां जन्म महोत्सव था। 24 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई। 25वां जन्मदिन जब आया तो उसी दिन दशरथ जी महाराज ने यह घोषणा की कि कल राम को मैं युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। चैत्र श्रीमान अयम मासः पुण्य पुष्पित कानन। दशरथ जी कहते हैं ये चैत्र का महीना, सुंदर पुष्पित कानन, और कल पुष्य नक्षत्र 10वीं तिथि, कल ही राम का मैं युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। प्रजा